नेक्स्ट अब लेते हैं अपन मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो हेडिंग डालिए इसमें फर्स्ट जो मेथड रहेगा दैट विल बी सब्स्टिट्यूशन। सेकेंड वन बाई पार्ट्स या कहें तो प्रोडक्ट रूल। थर्ड वन पार्शल फ्रैक्शन। पार्शल फ्रैक्शन एंड लास्ट कुछ रिमेनिंग फॉर्मेट्स जिसको अपन नाम दे रहे हैं यहाँ पे मिसलेनियस। कुछ भी उसमें सब कुछ कवर हो जाएगा, रिमेनिंग इसके अलावा सब कुछ। तो फर्स्ट वन सब्स्टिट्यूशन, सेकेंड वन बाई पार्ट्स, थर्ड वन पार्शल फ्रैक्शन एंड लास्ट मिसलेनियस। तो वन बाय वन इनको अब देखा जाए। फर्स्ट वन देख इसमें क्या करते हैं अपन। लेट्स से कोई फंक्शन लिया मैंने एफ एक्स, इसका मुझे इंटीग्रेशन फाइंड करना है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये मैथड इसमें कैसे अप्लाई करेंगे अपन, अप्रोच क्या होगा। तो मैंने क्या किया, जो एक्स दिख रहा है उस एक्स को लेट से रिप्लेस कर दिया जी ऑफ टी से। जी कोई नया फंक्शन है यहाँ पे, टी वेरिएबल है, तो एक्स को रिप्लेस कर रहा हूँ जी ऑफ टी से। अब यहाँ पे आपको dx फाइंड करना पड़ेगा बिकॉज पुराना जो अपना वेरिएबल है वो x है। अब आपको सब कुछ t के फॉर्म में चाहिए, तो dx जो दिख रहा है वो फाइंड करना पड़ेगा। तो दोनों साइड में जो इक्वेशन है उसको डिफरेंशिएट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू x। तो dx बाई डी एक्स विल बी 1 और ये कितना बन गया जी डेस टी। पहले इसका t के बाद डेरिवेटिव निकाल दिया, देन t का निकाल दिया विथ रेस्पेक्ट टू x, डी टी बाई डी एक्स। तो फाइनली यहाँ से dx जो मिला वो कितना मिला अपने को, जी डेस टी इंटू डी टी। तो x के लिए dx हो गया और g ऑफ t जी डेस टी और t के लिए dt। ये रिप्लेसमेंट अगर अपन यहाँ पे लगाते हैं तो फाइनली देखो क्या क्या बन जा रहा है, f ऑफ g ऑफ t dx कितना बनेगा, जी डेस टी इंटू डी टी। तो पहले वेरिएबल x पे काम चल रहा था, वेरिएबल t पे काम चलेगा। अब आपको इसमें अगर ऐसा आप सोच रहे हैं कि पहले फंक्शन थोड़ा आसान सा था, इतना ये रिप्लेस करके क्यों फालतू में कॉम्प्लेक्स बना दिया इसको, तो यहाँ तो ओनली मैंने ये डिस्कस किया कि इसको अप्लाई कैसे करना है, कि अप्लाई कैसे करना है इसको, कैसे ही काम करेगा। अब यूज कहाँ कहाँ लेंगे वो समझिए आप। तो उसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं अपन। जैसे अपने को दे दिया जाए एफ एक्स पावर लैम्डा इनटू एफ डेस एक्स डी एक्स। इसको मुझे करना है इंटीग्रेट। फंक्शन मेरे को नहीं दिया जा रहा, फंक्शन भी कोई आप डेफिनेटली यहाँ पे स्पेशल ले सकते हैं। तो यहाँ देखो, अगर मैं एफ एक्स को एक नए वेरिएबल से रिप्लेस करता हूँ, लेट से एफ एक्स को रिप्लेस किया मैंने टी से, तो जैसे डेरिवेटिव निकालने जाऊँगा तो एफ एक्स का बनेगा एफ डेस एक्स, एक्स के लिए डी एक्स और टी बन गया डी टी। ये जो एफ डेस एक्स डी एक्स है वो वहाँ पे डी टी में कवर हो जाएगा। तो अब आपका लाइन ऑफ थिंकिंग ये होना चाहिए कि कौन से फंक्शन को मैं वेरिएबल टी लेट कर रहा हूँ।
आप उस फंक्शन को वेरिएबल टी असाइन करिए, उस फंक्शन को टी मानिए जिसका डेरिवेटिव पहले से वहाँ पे प्रेजेंट है। ऐसा ऑलवेज कोई ज़रूरी भी नहीं है कि डेरिवेटिव प्रेजेंट होगा उसी को आप टी मानेंगे। किसी फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं प्रेजेंट है तो उसको भी आप टी वगैरह लेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बट बेटर ये रहेगा कि फंक्शन या उस फंक्शन के पोर्शन को आप टी मानिए जिसका डेरिवेटिव पहले से वहाँ पे प्रेजेंट हो। अगर नहीं है, रिपीट कर रहा हूँ, अगर नहीं है तो भी मान सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एफ एक्स को टी पुट कर दिया। अब एफ का डेरिवेटिव एफ डेस हो गया, एक्स के लिए डी एक्स और टी के लिए डी टी। लगाओ रिप्लेसमेंट, क्या बनाई, एफ एक्स हो गया टी तो टी पावर लेमडा, और एफ डेस एक्स डी एक्स ये बन गया डी टी। लैम्डा यहाँ पे कोई कॉन्सेंट है और मेंशन कर दे रहा हूँ सब इसके अंदर ही कि जो लैम्डा है वो यहाँ पे नॉट इक्वल टू -1 है, -1 नहीं है। तो टी की पावर लैम्डा, फॉर्मूला कौन सा, एक्स पावर एन वाला, टी की पावर लैम्डा +1 अपॉन लैम्डा +1 प्लस सी। अब ये टी पुट कर दीजिए, टी कितना है, एफ एक्स होल पावर लैम्डा +1 अपॉन लैम्डा +1 प्लस सी। तो इस तरीके से इस मेथड को अपन क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हैं। अब इसी में जो अपने फंडामेंटल फॉर्मूले लिखे थे वहाँ पे अभी बहुत सारे फॉर्मूले बाकी पड़े हैं, तो चैप्टर जिससे आगे बढ़ेगा वो फॉर्मूले आपको बीच बीच में लिखवाए जाएंगे। तो इसी में एक नोट लगवा रहा हूँ, नोट के अंदर फर्स्ट वन tan ऑफ एक्स, इसका इंटीग्रल, साइन का लिख लिया था हमने, कॉस का लिख लिया था, बाकी tan का रिमेनिंग है, कॉट का रिमेनिंग है, सेक का रिमेनिंग है, कॉसेक का रिमेनिंग है। तो tan का इंटीग्रल बनता है ln mod ऑफ sec x प्लस सी। अभी कैसे बना एक बार इसको समझ लेते हैं। tan x को लिखिए अब साइन बाई कॉस, तो यहां पे अगर मैं cos को t लेट करता हूं, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, एक्स के लिए dx और t हो गया dt। तो यहां पर साइन एक्स डी एक्स विल बी माइनस डी टी, रिप्लेसमेंट लगाओ, तो साइन एक्स डी एक्स तो हो गया माइनस डी टी, माइनस चला गया बाहर, डी टी और अपॉन में कितना टी, 1 अपॉन टी, 1 अपॉन लीनियर इंटीग्रल बनेगा एल एन मॉड टी, तो माइनस एल एन ऑफ मॉड ओवर टी प्लस सी। टी पुट कर दीजिए तो ये माइनस एल एन मॉड ओवर कॉस एक्स प्लस सी। अब जो बाहर माइनस साइन दिख रहा है वो एल एन का जो इनपुट है उसकी पावर में जाएगा, तो मॉड कॉस की पावर -1 यानी 1 अपॉन मॉड कॉस, और 1 अपॉन मॉड कॉस विल बी सेक, तो एल एन मॉड सेक एक्स प्लस सी। नेक्स्ट फॉर्मूला इसी में, उसको भी अपन एज ए नोट लगा रहे हैं, 2, इसमें देखिए कॉट एक्स का, tan का देख लिया, अब कॉट का, ये बनेगा एल एन मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस सी। प्रूफ सेम वैसे ही जैसे हमने tan का किया है, यहाँ पे कॉस बाय साइन लिखो, साइन को टी मानो। थर्ड वन सेक ऑफ एक्स, इसका इंटीग्रेशन ये बनेगा एल एन मॉड ओवर सेक प्लस tan प्लस सी, या इसी को आप एक तरीके से और लिख पाएंगे, एल एन मॉड ओवर tan ऑफ π/4 प्लस x/2, दोनों सेम ही है। tan ऑफ π/4 प्लस x/2 बनाने के लिए, या फिर tan ऑफ π/4 प्लस x/2 से ऊपर वाला बना सकते हैं आप, tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे, बाय ट्रिगोनोमेट्री दोनों इक्वल आ जाएंगे। इसका प्रूफ देखिए, तो इसका प्रूफ कर लिया जाए।
राइट साइड में देखो सेक प्लस 10 आपको हिंट दे रहा है, तो सेक प्लस 10 से क्या किया हमने, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। सेक प्लस 10 से इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। अब डेफिनेटली क्या किया होगा, जो डी आर पार्ट में सेक प्लस 10 है उसको टी लेट किया होगा, तभी तो एल एन मॉड ऑफ टी बना होगा बाद में, यानी एल एन मॉड ऑफ सेक प्लस 10। तो पुट सेक एक्स प्लस टेन एक्स इक्वल टू टी, डेरिवेटिव निकालो इसका। तो सेक का हो जाएगा सेक इंटू टेन, टेन का हो गया सेक स्क्वायर, दोनों से सेक कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा सेक प्लस 10, एक्स के लिए डी एक्स और टी के लिए डी टी। रिप्लेसमेंट लगा देंगे तो ये बन जाएगा सेक इंटू सेक प्लस 10 डी एक्स हो गया डी टी में, डी टी अपॉन टी एल एन मॉड ऑफ टी प्लस सी, यानी एल एन मॉड ऑफ सेक ऑफ एक्स प्लस टेन ऑफ एक्स प्लस सी। नेक्स्ट फॉर्मूला इसी में फोर्थ, कॉसेक का, कॉसेक ऑफ एक्स, इसका इंटीग्रल बनेगा एल एन मॉड ऑफ कॉसेक ऑफ एक्स माइनस कॉट ऑफ एक्स प्लस सी, या इसी को लिख पाएंगे एल एन मॉड ओवर टेन ऑफ एक्स बाई टू प्लस सी। यहाँ भी जैसे हमने सेक का प्रूफ किया, वहाँ पे सेक प्लस 10 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया था, यहाँ पे कॉसेक ऑफ एक्स को करना है इंटीग्रेट, तो उसको कॉसेक को आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे कॉसेक माइनस कॉट से, देन जो डी आर पार्ट में कॉसेक माइनस कॉट है उसको टी मान लीजिएगा, न्यूमरेटर पार्ट एग्जैक्टली डी टी में आ जाएगा बाद में। तो जैसे सेक का प्रूफ है वैसे ही कॉसेक का हो जाएगा। अब इस मेथड पे कुछ सवाल अपन प्रैक्टिस कर लेते हैं वन बाय वन। इसी में जैसे देखिए फर्स्ट, हमें e की पावर tan इनवर्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है विथ रेस्पेक्ट टू x। तो अब यहाँ पे ये समझो कि कौन से फंक्शन को मैं टी लेट करूँ, उस फंक्शन को टी लेट करो जिसका डायरेक्टली डेरिवेटिव प्रेजेंट है। अगर ऐसा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव तो अपन जानते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो क्या करना चाहिए, tan इनवर्स x, इसको टी लेट कर लेते हैं, डेरिवेटिव बनाओ दोनों साइड में। तो tan इनवर्स x का हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स के लिए डी एक्स और टी का डी टी, लगाओ रिप्लेसमेंट, तो ये बन गया e की पावर टी और डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विल बी डी टी। e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x ही होता है, तो यहाँ पे e की पावर t का विद रिस्पेक्ट टू t विल बी e पावर t प्लस c, t पुट कर दीजिए, तो e की पावर tan इनवर्स x प्लस c, ये इसका आंसर बन जाएगा। कुछ और क्वेश्चन इस पे, जैसे ले लिया हमने tan ऑफ साइन ऑफ ln cos x, इसका विथ रिस्पेक्ट टू x हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है। tan ऑफ साइन ऑफ ln cos x, तो जो साइन का इनपुट ln cos x वो थोड़ा यहाँ पे अपने को प्रॉब्लम कर रहा है, तो अगर उसी को मैं टी लेट करूँ फिर देखते हैं क्या बैठता है। तो हमने क्या सोचा कि ln जो ln ऑफ cos x, ये टर्म हमें समस्या कर रहा था, अगर इसको मैं टी लेट कर लूँ तो इसका डेरिवेटिव निकालो दोनों साइड में, तो ln का हो जाएगा 1 इनपुट यानी 1 cos, और cos का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, एक्स के लिए डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा डी टी। थोड़ी मिस्टेक होगी इसमें, आप ये tan ऑफ मत लिखो, इसमें tan ऑफ x मल्टीप्लाई में लगा दो, tan ऑफ x, अब सही है। तो अब देखिए जो साइन बाई कॉस है ना वो tan बन जा रहा है यहाँ पे, इसलिए मैंने tan लिखा है, tan ऑफ नहीं tan ऑफ x है, इनटू में साइन ऑफ ln cos x है, तो यहाँ पे माइनस tan x यानी tan ऑफ x
डी एक्स बराबर माइनस डी टी, लगाओ रिप्लेसमेंट। तो tan ऑफ एक्स और ये डी एक्स माइनस डी टी बना देंगे, माइनस बाहर, और ये बन जाएगा साइन ऑफ एलन कॉस क्या है टी, तो साइन ऑफ टी डी टी। साइन ऑफ टी का इंटीग्रल अपन जानते हैं, माइनस कॉस टी बनेगा, माइनस माइनस प्लस कॉस ऑफ टी प्लस सी, टी पुट कर दीजिए तो ये कॉस ऑफ एलन कॉस एक्स प्लस सी, ये इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट वन, जिस इसमें देखिए tan ऑफ साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सवाल पढ़ते ही दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि किसको टी वन लेट कर किया जाए। इसमें साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर पहले से प्रेजेंट है यहाँ पे, तो डेफिनेटली इसी को टी लेट करेंगे। पुट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, डेरिवेटिव निकालो इसका, तो 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स के लिए डी एक्स और टी के लिए डी टी। तो ये बन गया tan ऑफ टी और डी एक्स अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो हो जाएगा डी टी। तो tan टी का इंटीग्रल अभी फॉर्मूला बनाया था हमने, ln मॉड ऑफ sec टी प्लस सी, टी पुट कर दीजिए तो ln मॉड ऑफ sec ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। अब sec ऑफ साइन इनवर्स एक्स को बाय यूजिंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं इसको आगे अपन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, फोर्थ, इसी में जैसे मिल जाए अपने को cos ऑफ x अपॉन cos ऑफ x माइनस ए। cos ऑफ x माइनस ए डी आर पार्ट में और cos x न्यूमरेटर पार्ट में है। तो यहाँ पे देखो अगर cos ऑफ x माइनस ए को मैं ओपन कर दूंगा बाई फॉर्मूला cos ऑफ a माइनस बी, तो डी आर पार्ट यहाँ पर लेंथी हो जाएगा एज कम्पेयर टू न्यूमरेटर, वो कोई काम का ही नहीं। अगर न्यूमरेटर पार्ट थोड़ा लेंथी होता और डी आर पार्ट छोटा होता उसको अपन सेपरेट कर पाते बाद में, तो अभी या तो आप सेपरेट कर ही नहीं पाएंगे। तो हमने क्या सोचा कि जो x माइनस ए है अगर उसको अपन टी लेट कर लें, बिकॉज वही समस्या कर रहा है इसमें, तो x माइनस ए को मैंने टी पुट कर दिया, तो डेरिवेटिव x के लिए होगा dx और a का हो जाएगा 0, t का dt। तो क्या बना cos ऑफ, अब पूरा फंक्शन t के फॉर्म में आना चाहिए, ऐसा नहीं कि x भी वहाँ पे है t भी वहाँ पे है, वो फालतू में कचरा सा हो जाएगा। तो x निकाल लो यहाँ से, x कितना हो जाएगा, x विल बी a प्लस टी, तो cos ऑफ a प्लस टी और अपॉन में कितना है cos ऑफ t, dx कितना है dt। अब cos ऑफ a प्लस टी को ओपन कर लो भाई फॉर्मूला cos a प्लस बी, तो ये बनेगा cos a cos t माइनस साइन a साइन t डिवाइडेड बाय cos ऑफ t। इसको सेपरेट करिए, तो फर्स्ट वाले में cos a cos t अपन cos t कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा cos a dt माइनस सेकेंड वाले में साइन a साइन t अपॉन cos t, तो साइन a इंटू tan t। तो इंटीग्रेशन आपको निकालना है t के रेस्पेक्ट में, तो इस तो एज ए कांस्टेंट बिहेव करेगा, तो cos ऑफ a पूरा कांस्टेंट हो गया, cos ऑफ a बाहर, dt का इंटीग्रेशन विल बी t, तो cos a इंटू टी माइनस सेकेंड वाले में साइन ऑफ a कांस्टेंट है बाहर चला गया, tan ऑफ t का इंटीग्रेशन ln मॉड ऑफ sec ऑफ t प्लस सी। अभी जो t आपने माना है वो आपको यहाँ पे पुट कर देना है, दैट विल बी x माइनस ए। तो क्या बना cos ऑफ a इंटू एक्स माइनस ए माइनस साइन ऑफ a इंटू ln ऑफ sec ऑफ x माइनस ए प्लस सी।
अब इसी में कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं मैं होमवर्क में। फर्स्ट लिखिए इसमें dx डिवाइडेड बाय cos of x minus a into cos of x minus b। ये फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इसी में sec square x into root over 5 plus tan x dx। थर्ड x power 5 divided by 1 plus x power 12। फोर्थ ln of x plus root over 1 plus x square divided by root over 1 plus x square। नेक्स्ट फिफ्थ ln स्क्वायर ऑफ x by x plus 1 यानी ln ऑफ x अपॉन x plus 1 का होल स्क्वायर है ln की पावर 2 है। x अपॉन x plus 1 की पावर 2 नहीं है, ln की पावर 2 है अपॉन x इंटू x plus 1 dx। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 sec power 4 divided by root over tan x। नेक्स्ट root over tan x divided by sin 2x। x plus e power x into sin x plus cos x plus sin x into cos x divided by x square plus 2 into e power x into sin x minus cos square x का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x। क्वेश्चन नंबर 9 sec of x divided by root over cos of 2x plus alpha plus cos alpha। टेंथ ओके इसमें लिखिए इफ x पावर 2009 divided by 1 plus x square whole power 1006 dx equal to 1 upon n into x square divided by 1 plus x square whole power m plus some constant c
where m comma n belongs to set of natural numbers, then find the value of m plus n. m प्लस n की अपने को वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे। ओके, तो ये क्वेश्चंस रहेंगे होमवर्क में, इनको अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।